हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। अगस्त आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है, दे आर योर ट्विन फ्लेम। तो देखिए कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में या अगस्त मंथ में मन ही मन आपको ये फीलिंग रह सकती है कि आपके पार्टनर ही आपके ट्विन फ्लेम है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत एक डीप कनेक्शन आप उनके लिए महसूस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत लॉजिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं या फिर नहीं होने देना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा तो माइंड से चीज़ों को डील करना है। और देखिए कहीं मिड अगस्त के लिए 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को छोड़कर अगर आप आगे बढ़े थे या फिर बढ़ना चाह रहे हैं तो आप कहीं उसी के पास वापस आ रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सब वर्गोस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जिसको अगेन छोड़कर अगर पीछे आप आगे बढ़े थे तो उसके पास मिड अगस्त में आप वापस आ रहे हैं, या फिर आप मिड अगस्त में छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कुछ वर्गोस के लिए देखिए रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको पीछे अगर आपने छोड़ा तो अगस्त मिड में आप वापस आना चाह रहे हैं, या फिर मिड अगस्त में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को छोड़ कर ना आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा आप और समय लेना चाह रहे हैं। टेकिंग देयर टाइम का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, आप जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स लें बहुत सोच समझ के करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए ओवरऑल देखें तो आप मन ही मन थोड़ा सा एक लव केयर अपने पार्टनर के लिए ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े तो वापस आ रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड कहता है कि एक फॉल्स प्रॉमिस भी आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए रहा, जिसके बारे में मन ही मन आप सोच रहे हैं। और ये भी देखिए एक रीज़न हो सकता है कि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर पीछे आगे बढ़े थे तो वापस आना चाह रहे हैं। एंड अब देखते हैं वर्गोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहीं एक कॉन्क्रीट, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक लेवल पे नई बिगनिंग की बात करता है जो कि आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है कि वो एक नई बिगनिंग चाह तो रहे हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स अगर करने पड़े तो उसके लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, अपने स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं उन पे कायम रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि बहुत एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड उनका नहीं रहता हुआ दिख रहा है।
थोड़े से फिक्सेटेड किसी चीज़ के लिए होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगेन देखिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़, बहुत एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक थकावट सी भी वो महसूस कर रहे हैं। होता है ना कि कभी-कभी जब हम बहुत ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स कर चुके होते हैं, बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर चुके होते हैं, तो हमें लगता है कि बस अब और एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं। अगर नई बिगनिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी ठीक है, लेकिन अब एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं। तो कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि वो कहीं एक थकावट महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स कर लिए, बहुत मेहनत कर ली, वो एक उनको पॉजिटिव आउटकम आपकी तरफ से या ओवरऑल इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। और हो सकता है पीछे बहुत एक नीडीनेस भी उनकी तरफ से रही, जहाँ पे उन्होंने आपको ऐसे शो किया, या फिर ऐसी उनकी एक फीलिंग थी कि भाई हर हाल में उनको आप चाहिए ही चाहिए। बहुत नीडी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एक आपकी प्रेजेंस, या फिर आपको अपनी लाइफ में वो चाह रहे थे। और फिर से मैं कहूँगी कि काफ़ी नीडी हो रहे थे, बहुत एक नीडीनेस थी, और इसको भी कहीं वो लेट गो करना चाह रहे हैं। एंड देखिए इसीलिए, या फिर अदरवाइज भी एंड अगस्त के लिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप वो लव अटेंशन उनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो फर्स्ट मूव या फिर अपनी तरफ से फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। लेट दम मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड कहता है कि मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अगर पहल करेंगे वर्गोस तब तो ठीक है, लेकिन वो खुद से पहल नहीं करेंगे, वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, वो खुद से एक फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। द ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो एक न्यू बिगनिंग चाहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये नई बिगनिंग सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि अकेले अपने पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और इस नई बिगनिंग को लेकर उनको ऐसा लग सकता है कि पीछे उन्होंने बहुत एफर्ट करे हैं, अब वो उतने एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अब जो एक नीडीनेस वो महसूस कर रहे थे आपके लिए, उसको लेट गो करके एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, लेकिन अपने स्टैंड्स भी साथ ही साथ लेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। और देखिए एंड अगस्त में तो कहीं वो एक दरवाज़ा आपके और अपने बीच का बंद कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है या तो आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। और मन ही मन उनके ऐसा रह सकता है कि जब तक वर्गोस आप पहला कदम नहीं लेंगे, आप आगे आके रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, या फिर जो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से उसके लिए उनको नहीं एश्योरेंस देंगे, तब तक वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपकी तरफ से एक फर्स्ट मूव, फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप चाहते हुए या फिर वेट करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे द टॉवर एंड चेंज ऑफ हार्ट के कार्ड्स सडन चेंजेस की बात करते हैं। अगेन देखिए चेंज ऑफ हार्ट का कार्ड कहता है कि मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी का बदल रहा है, और ये सब के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पहले अगर प्यार नहीं महसूस कर रहे थे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, तो एक प्यार महसूस कर रहे हैं, यानी कि ये बदलाव हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पहले बहुत अगर एक प्यार महसूस कर रहे थे, तो कहीं अगस्त स्टार्टिंग में, अगस्त मंथ में इन फीलिंग्स में, इन एनर्जीज में एक बदलाव आ सकता है। या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, या देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे वर्गोस देख रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ के लिए मन बदलता हुआ आपका या आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी टॉवर का कार्ड एक उथल पुथल की बात करता है, एक अनस्टेबल एनर्जीज की बात करता है, कहीं सडनली कुछ चीज़ों से बाहर निकलने की बात करता है, और देखिए किसी चीज़ के टूटने की भी बात करता है। अब इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है वर्गोस, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। लेकिन
यहाँ पे कुछ वर्गोस के लिए ये रिलेशनशिप भी किसी लेवल पे हो सकता है टूट रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ टूटती है तो वो हमें दिखती है, हमें उस चीज़ का एहसास होता है, हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। कभी कभी हम उस टाइम नहीं देख पाते हैं। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए रिलेशनशिप या फिर कोई भी चीज़ इस टाइम पीरियड पे टूट रही है, एक क्रैक आ रहा है, एक दरार आ रही है। तो अगर ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है वर्गोस, आप थोड़ा सा पॉज करके और इस चीज़ का रूट कॉज जानने की कोशिश अगर करेंगे तो आप ज़रूर उसको जान पाएंगे और चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोचेंगे या उस पर फोकस करेंगे तो उसको बेटर भी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड पे अगर कुछ इश्यूज मसले रहें तो आप उनको इग्नोर ना करें, आप उनको अपफ्रंट होके डील करें, क्योंकि अभी इग्नोर किया तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर से देखिए, कोई चीज़ किसी लेवल पे बिखरती हुई टूटती हुई दिख रही है। इक्का दुक्का वर्गोस के लिए रिलेशनशिप हो सकता है टूट रहा है, और ओवरऑल वर्गोस के लिए देखिए किसी लेवल पे किसी तरीके की दरार आती हुई दिख रही है। कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम्स भी छोटे मोटे या इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़े रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इमोशनली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लो फील कर रहे हैं और कोई चीज़ एंड हो रही है या फिर किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा या बहुत ग्रेट नहीं इस टाइम पीरियड पे महसूस कर रहे हैं। मिररिंग यू का कार्ड कहता है कि ये एनर्जीज दोनों की ही रह सकती हैं। एंड देखिए एंड अगस्त के लिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्थ अ सेकेंड चांस के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा रुक के चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए एक थॉट प्रोसेस, एक प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि जिस भी पॉइंट पे आप दोनों या आप दोनों इस रिलेशनशिप में हैं, उस पॉइंट से आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यू टर्न ले लेना चाहिए, राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए। तो फिर से मैं कहूँगी उस कगार पे, उस क्रॉस रोड्स पे खुद को पा सकते हैं जहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें, और उसी से रिलेटेड एक सोच, एक प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पास्ट जो भी आप दोनों के बीच में एनर्जीज रहीं उस पर फोकस करके आप लोग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वाकई में आप दोनों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पे वर्थ अ सेकेंड चांस का कार्ड कहता है मन ही मन ऐसी एक फीलिंग रह सकती है कि इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए बहुत ही क्लियरली कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, और यहाँ पे सब वर्गोज और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड कहता है कि कोई झूठा वादा आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने करा, इसी की वजह से या फिर कोई और भी रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से इश्यूज, मसले चल रहे हैं। और कहीं एंड अगस्त में अगेन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई एक और चांस इस रिलेशनशिप को दे देना चाहिए, एक ट्राई और करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और इसके ऊपर सोचते हुए दिख रहे हैं। और ये थी वर्गोस आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।